नमस्कार भक्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द भक्ति जोन में। आज हम गंगा दशहरा की एक और कथा लेकर आपके सामने आए हैं, जो इस प्रकार है। गंगा दशहरा भारत में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यह माँ गंगा की धरती पर अवतरण का दिन माना जाता है। हिंदू धर्म में माँ गंगा को बेहद पवित्र नदी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस नदी में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार गंगा दशहरा ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को आता है। शास्त्र के अनुसार उसी दिन माँ गंगा भागीरथ के कहने पर धरती पर अवतरित हुई थी। इस दिन माँ गंगा की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। यदि आप गंगा दशहरा में माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए व्रत रखने की सोच रहे हैं, तो आप गंगा दशहरा की पौराणिक कथा हमारे YouTube चैनल पर सुन सकते हैं, जो इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में अयोध्या में राजा भागीरथ रहते थे। आपको बता दें कि उन्हें भगवान श्री राम का पूर्वज कहा माना जाता है। एक बार की बात है, ये राजा भागीरथ को अपने पूर्वजों की तर्पण के लिए गंगा जल की जरूरत पड़ी। उस समय माँ गंगा सिर्फ स्वर्ग में ही बहा करती थी। यह सोचकर राजा भागीरथ ने माँ गंगा को धरती पर लाने के लिए कई वर्षों तक कठोर तपस्या की, लेकिन फिर भी उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। यह देखकर राजा भागीरथ हिमालय पर चले गए और वहां जाकर वह फिर से कठोर तपस्या में लीन हो गए। उनकी कठोर तपस्याओं को देखकर माँ गंगा बेहद प्रसन्न हुई और उन्होंने उनको आशीर्वाद देने के लिए वहां प्रकट हुई। राजा भागीरथ माँ गंगा को अपने समक्ष देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने माँ गंगा को धरती पर आने को कहा। यह सुनकर माँ गंगा उन्हें आग्रह को स्वीकार कर लिया, लेकिन राजा भागीरथ के सामने एक और बड़ी समस्या खड़ी हो गई। माँ गंगा को वेग बहुत ज्यादा था। वह धरती पर आती तो पूरी धरती तबाह हो जाती। उनके इस परेशानी को सिर्फ महादेव यानी भगवान शिव ही दूर कर सकते थे। राजा भागीरथ को जब इस बात का पता चला, तब उन्होंने भगवान शिव की तपस्या करनी शुरू कर दी। 1 साल तक राजा भागीरथ भगवान शिव की कठोर तपस्या करते हुए रहे। वहीं कभी वह पैर के अंगूठे पर खड़े होकर तपस्या करते तो कभी बिना खाए। राजा भागीरथ की इस कठोर तपस्या को देख भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और उनके आग्रह को स्वीकार कर लिया। तब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में से माँ गंगा की धारा प्रवाहित की। तब भगवान शिव ने माँ गंगा को अपनी जटा में बांध। लगभग 32 दिन तक माँ गंगा शिव जी की जटा में बहती रही। ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को भगवान शिव ने अपनी एक जटा खोली और गंगा माता को धरती पर जाने को कहा। तब राजा भागीरथ ने माँ गंगा को धरती पर आने के लिए हिमालय के दुर्गम पहाड़ियों के बीच रास्ता बनाया। जब माँ गंगा पहाड़ में से मैदानी इलाके में पहुंची, तब राजा भागीरथ ने गंगा के जल से अपने पूर्वजों का तर्पण किया और उन्हें मुक्ति दिलाई। जिस दिन माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई, वह ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि थी। तभी से इस दिन माँ गंगा की विशेष पूजा की जाती है। बोलो।